जय श्री राधे। दोस्तों, आप सभी भक्तों का स्वागत है चैनल सनातन धर्म पर। बात करें ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी की, तो इसे अपरा एकादशी कहते हैं। इसे अचला एकादशी भी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से पूर्व जन्म और इस जन्म के महापापों से मुक्ति मिल जाती है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा से करता है उसे तीर्थ स्थान, दान और यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। पूर्वजों के निमित्त इस दिन दान पुण्य करने से उनकी आत्मा को सुख शांति मिलती है और एकादशी व्रत श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। इसलिए इस व्रत को करने वाले साधक के मन की हर कामना शीघ्र ही श्री हरि की कृपा से पूरी हो जाती है। बात करें कि साल 2025 में अपरा एकादशी व्रत कब है, तिथि कब शुरू है, कब समाप्त है, अपरा एकादशी व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, साथ ही जानेंगे इस वीडियो में कि इस दिन श्री हरि माँ लक्ष्मी का पूजन करते हुए कौन सा विशेष उपाय करें जिससे जीवन की सभी दुख दरिद्रता और संकट समाप्त हो जाएं। तो वीडियो को पूरा जरूर देख लें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें जिससे हमारे द्वारा दी गई जानकारी का प्रयास सफल रहे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, साल 2025 में ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी शुरू हो रही है 23 मई को प्रातःकाल 1:12 पर और समाप्त है 24 मई की रात्रि में 10:29 पर। सूर्योदय कालीन तिथि में हमें 23 मई को दिन शुक्रवार को एकादशी की तिथि प्राप्त हो रही है। तो अपरा एकादशी का व्रत केवल और केवल 23 मई दिन शुक्रवार में धारण किया जाएगा। अपरा एकादशी पर इस बार बहुत विशेष संयोग बन रहे हैं जिसमें अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग हैं जो कि शाम को 4:02 पर प्रारंभ है और समाप्त है अगले दिन 24 मई में। यह बहुत ही श्रेष्ठ योग हैं। यदि इन शुभ संयोग में हम व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, दान पुण्य और रात्रि जागरण करते हैं तो इससे हमारी मन की हर कामना पूरी हो जाती है और व्रत पूजन का भी संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो यदि आप किसी कारणवश अपरा एकादशी का व्रत धारण नहीं भी कर पाते हैं तब भी इस एकादशी में पूजन अर्चन और रात्रि जागरण जरूर करें। एकादशी पर पूजन के शुभ मुहूर्त रहेंगे सुबह 4:04 से सुबह 4:45 पर। दूसरा शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 10:52 से दोपहर 12:21 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:57 से दोपहर 12:50 पर। तो इन शुभ मुहूर्त में आप स्नान कर सकते हैं, पूजा पाठ, दान धर्म कर सकते हैं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और इस दिन राहु काल रहेगा 10:03 से दोपहर 12 बजे तक। तो राहु काल में आप कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ ना करें। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले किया जाता है। तो द्वादशी तिथि शुरू है 23 मई शुक्रवार रात 10:30 पर और समाप्त है 24 मई शनिवार शाम 7:20 पर। तो अपरा एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 24 मई शनिवार को सुबह 5:26 से सुबह 8:39 तक। एकादशी व्रत धारण करने के लिए दसवीं तिथि से ही एकादशी तिथि के नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। दसवीं तिथि में शुद्ध सात्विक बिना प्याज लहसुन का भोजन किया जाता है और मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी न करें। ब्रह्मचर्य का पालन दसवीं से द्वादशी तिथि तक करें। दसवीं को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वत हो जाएं और सूर्य देव को अर्घ्य दें। तत्पश्चात अपने व्रत का संकल्प कर लें। दाहिने हाथ में पुष्प और जल लेकर बोलें कि हे श्री हरि, आपकी कृपा प्राप्ति के लिए मैं एकादशी व्रत का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। यदि व्रत में, पूजा पाठ में जाने अनजाने कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करें। साथ ही अपने पास पूजन की सभी वस्तुएं एकत्रित कर लें। प्रयास करें कि एकादशी में श्री हरि को पीले रंग की वस्तुओं से ही पूजन करें, जैसे पीला चंदन, पीले पुष्प, पीले फल, मिठाई, पीले वस्त्र। एकादशी के दिन पीली वस्तुएं अर्पित करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और कर्ज की समस्या समाप्त हो जाती है। साथ ही श्री हरि की अपार कृपा मिलती है। इन सभी वस्तुओं के साथ पंचामृत और तुलसी पत्र, धूप दीप भी रखें और सभी पूजन सामग्री से श्रद्धा भाव से विधिवत पूजन करें। सबसे पहले पंचामृत से श्री हरि का अभिषेक करें और सभी पूजन सामग्री एक एक करके अर्पित करें। धूप दीप करके आरती करें। एकादशी पर श्री हरि को भोग में मखाने की खीर, गुड़, केले या अन्य नैवेद्य का भोग अपनी श्रद्धा के अनुसार लगा सकते हैं। पूजन करते हुए एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर करें। साथ ही विष्णु सहस्रनाम पढ़ें। मान्यता है कि विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से साधक का आत्मविश्वास बढ़ता है
जीवन में सुख समृद्धि यश और मान प्रतिष्ठा मिलती है। अब क्योंकि यह एकादशी शुक्रवार को पड़ रही है, इसलिए इस दिन श्री हरि के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी विशेष रूप से पूजन करें। माँ लक्ष्मी पर लाल पुष्प, रोली, अक्षत, धूप, दीप अर्पित करें और मखाने की खीर में मिश्री डालकर भोग लगाएं और श्री सूक्त या कनक धारा स्त्रोत का पाठ करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की भी अनंत गुना कृपा प्राप्त होगी। एकादशी का दिन है तो इस दिन मीठा जल काले तिल डालकर पीपल वृक्ष में अर्पित करें। पुष्प, अक्षत, धूप, दीप से पीपल वृक्ष का विधिवत पूजन करें। इस दिन पीपल वृक्ष का पूजन करने से कुंडली का ग्रह दोष, वास्तु दोष, घर का पितृदोष समाप्त हो जाता है। साथ ही सुख, संतान, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन तुलसी के पास दीप प्रज्वलित अवश्य करें और ओम नमो नारायण मंत्र का यथासंभव जाप करें, जिससे घर की सभी दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है। एकादशी व्रत अपनी शरीर की सामर्थ्य के अनुसार निर्जला या फलाहार, जैसी आपकी शरीर की सामर्थ्य है उसके अनुसार करें। फिर शाम के समय एक बार पुनः श्री विष्णु का पूजन अर्चन करें और रात्रि जागरण तो जरूर करें। पद्म पुराण और गरुड़ पुराण के अनुसार एकादशी की रात्रि में रात्रि जागरण करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा, दान, पुण्य, यज्ञ कराने से भी अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। तो थोड़ी देर ही सही पर भगवान विष्णु के नाम का मंत्रों का जाप अवश्य करें। दूसरे दिन द्वादशी तिथि में एकादशी व्रत का पारण किया जाता है, तो सुबह स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करें, उन्हें शुद्ध सात्विक भोजन का भोग लगाएं और यदि संभव हो तो किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं। सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें और यदि ब्राह्मण का आना संभव ना हो तो ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कुछ सामग्री निकालकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में दे दें और फिर शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण कर लें। इस प्रकार पूर्ण श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत, पूजन और पारण करने से भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने भक्तों की हर कामना को पूर्ण कर देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।